आप एक छोटी मोनोकॉक एसयूवी प्लान कर रहे हो 14 से 15 लाख के बजट में, और आपको ये है कि भाई आपको बड़ी गाड़ी का शौक है, बट आप देख रहे हो कि स्कॉर्पियो जो है डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपके बजट पे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको आज स्कॉर्पियो एन का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि 14 से 15 लाख के बजट में आ जाएगा। ये है स्कॉर्पियो एन का Z2 वाला वेरिएंट। और ये Z2 ना थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप सामने स्टिकर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो है Z2 ESC के साथ आज हमारे पास खड़ा है। अगर आप स्कॉर्पियन का एक छोटा सा एक्सीडेंट देखोगे ना, उस टाइम से महिंद्रा ने ये स्टैंडर्ड करना चालू कर दिया है। बेसिकली वेरिएंट ही अलग लॉन्च कर दिया है, 10,000 रुपए सिर्फ आपको एक्स्ट्रा देने, और अब आपको ABS CBD के साथ साथ ESC भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 14 लाख के बजट में ये Z2 वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है वो तो आप ये वीडियो जब देखोगे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको एक 14 लाख में छोटी मोनोकॉक एसयूवी लेनी है या 14 लाख में एक फुल साइज D सेगमेंट की एसयूवी लेनी है जिसके अंदर इंजन आपको बड़ा मिल जाता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी देख लो इस Z2 वेरिएंट की। चाबी अगर आप देखोगे ना तो लुक वाइज तो बिल्कुल सेम लगती है जैसे टॉप एंड वगैरह के अंदर आती है, बट एक चीज आप नोटिस करो चाबी के अंदर कि यहाँ पे कोई भी आपको बटन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। कहने का मतलब ये है आपको फ्लिप की तो दे रखी है बिल्कुल सेम, बट आपको लॉक अनलॉक करना पड़ेगा भाई इस चाबी से ऐसे घुमा के। सेंटर लॉकिंग दी गई है, कहने का मतलब ये है कि सिंगल टाइम में आप सारे दरवाजे जो है लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो, बट आपको बटन जो है नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। बट अगर आप चाहो तो अपने पैसे थोड़े से खर्च करके महिंद्रा से चाबी लगभग 5-6 हजार का खर्चा आएगा, चाबी बटन वाली जो है ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। और ऐसा भी नहीं कि दूसरी चाबी में दे रखे हैं, दूसरी चाबी के अंदर भी कोई भी सिंगल बटन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज आप याद रखना कि अगर आप ये Z2 वाला वेरिएंट लेते हो डीजल मैनुअल के अंदर तो आपको चाबी जो है डेफिनेटली आपको सादा वाली देखने को मिलेगी। एक और चीज बताता हूँ, प्राइसिंग आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताई थी। अगर आप ये Z2 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर लेते हो ना तो एग्जैक्ट 14,40,000 आपको कॉस्ट करेगा। प्राइस एक बार आप याद रखना, 14,40,000 में ये D सेगमेंट की बड़ी लैडर ऑन फ्रेम वाली गाड़ी जिसके अंदर इंजन जो है 2000 सीसी का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी तो बोनट पे जब चलेंगे प्रॉपर बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट था इस स्कॉर्पियो एन का अगर आप ये Z2 वाला वेरिएंट लेते हो। बाकी ये जो है ESC वाला वेरिएंट था, कहने का मतलब है इसके अंदर अब आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा। हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो स्कॉर्पियन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट भी क्या ही था, ड्राइवर चला रहा था और थोड़ा सा एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग एकदम काटा और गाड़ी जो है अनस्टेबल होकर डिवाइडर में जाके घुस गई। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिंद्रा को लगा, बहुत ज्यादा वीडियोस बनी उस चीज पे, क्रिटिसाइज हुआ थोड़ा सा। तो महिंद्रा ने बोला कि भाई हम जो है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे और आपको ESC जो है आपको हर एक वेरिएंट के अंदर दे देंगे। और ये बेस वेरिएंट है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो यहाँ पे आपको ESC अब मिल जाएगा। बाकी देखो फीचर्स क्या कुछ है, सबसे पहले तो हेडलाइट वगैरह आप देख लो, डुअल बैरल वाला आपको सेटअप देखने को मिल जाता है, हेलोजन पूरा आपको सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सिंगल ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, बट जो एक्टिव वेंट्स हैं वो जरूर से यहाँ पे जो दिए गए हैं। एक तरीके से एक्टिव चैनल आप बोल सकते हो। कहने का मतलब है टायर की कूलिंग वगैरह या थोड़ा सा आजकल कई सारे ब्रांड ऐसा कर रहे हैं, बट अब इसका प्रॉपर यहाँ पे क्या ही लॉजिक है वो तो ब्रांड बताएगा तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी नीचे की जो ग्रिल है वो भी आपको प्रॉपर मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिलती है। फ्रंट वाली ग्रिल देख लो, महिंद्रा का लोगो, वर्टिकल स्लॉट्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर ये जो स्लॉट्स है ना वो क्रोम की जगह पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। बोनट वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है। देखो गाड़ी डेफिनेटली स्टॉक यार्ड में खड़ी रहती है तो गंदी जरूर से है, बट अगर आप साफ गाड़ी की बात करोगे व्हाइट कलर के अंदर कमाल की लगती है। बाकी आप बता सकते हो आपकी क्या राय है। अब थोड़ा सा व्हील्स पे चलते हैं। आप देखो सबसे पहले तो अगर आप व्हील्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है, व्हील कवर नहीं आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर जो टायर साइज है ना वो एक बार आप देख लो, 245 65 R17 ये टायर साइज मिलता है अपोलो की तरफ से। यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। और ब्रेक वाली बात थी ना वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि ABS CBD और आगे पीछे दोनों तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरी नजर में बहुत कमाल की चीज है जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है। और दूसरी चीज एक और कमाल की है, यहाँ पे मिलने वाला ग्राउंड क्लियरेंस 187 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको दिया गया है। और एक और चीज दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये जो है लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे ऊपर बनी हुई गाड़ी है जिसके अंदर ओवरऑल जो रिजिडिटी है या फिर अगर आप थोड़ा सा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की बात करोगे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होगी इन टर्म्स ऑफ। अगर आप मोनोकॉक एसयूवी की बात करते हो, जो क्रेटा सेल्टॉस या बजट सेगमेंट में जितनी भी अपनी जो एसयूवीज आ रही हैं उनका एसयूवी भी नाम थोड़ा सा गलत ही है, उन्हें कॉम्पैक्ट एसयूवी प्रॉपर बोला जाता है। तो वो चीज। बाकी आप देख रहे हो फुट रेस्ट वगैरह नहीं है, तो एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको फुट रेस्ट मिलेंगे, भाई मिलेंगे ही नहीं। Z2 वेरिएंट कंपनी से फुट रेस्ट जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करता है, वो आपको एसेसरीज में यहाँ पे जो है लेने पड़ेंगे।
मिरर्स पे बढ़ते हो, मैट ब्लैक जो मिरर्स हैं वो आपको दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे होगे। इसको अगर आप एडजस्ट वगैरह की बात करोगे ना, तो एडजस्टमेंट जो है आपको इलेक्ट्रिक जो है देखने को मिल जाते हैं, बट आपको फोल्ड यहाँ पे मैनुअल करने पड़ेंगे। डोर हैंडल्स वगैरह देख लो, यहाँ पे पुश टू ओपन का जो ऑप्शन है वो जरूर से मिल जाता है। डीजल और एड ब्लू डालना है, दोनों का ऑप्शन जो है आप देख पा रहे होगे। सेम प्राइस में भी देखोगे ना, तो वहां पे भी जो फॉर्च्यूनर है ये चीज ऑफर नहीं करती। अगर आप प्रेस टू अनलॉक वाला चीज देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बढ़िया चीज है। और अगर आप रियर लुक वगैरह देखते हो तो ऐसी कुछ कंप्लीट लुक है। देखो ज्यादा तो देखो ऐसा टॉप एंड वेरिएंट वाली फील नहीं देती है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सेम दिखती हैं, जैसे स्कॉर्पियन की बैजिंग, टेल लाइट्स का जो लुक है वो बिल्कुल सेम है। रियर लैंप जो अगर आप रिवर्स लैंप की बात करोगे वो आपको नीचे देखने को मिल जाती है। सेंसर पीछे आपको दो दे रखे हैं रिवर्स पार्किंग की अगर आप बात करते हो, और जो स्पेड टायर है वो बिल्कुल सेम साइज का आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर आप जैसी डोर हैंडल्स की बात करोगे वो मैट ब्लैक के अंदर मिलते हैं। डीफॉगर वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। साथ में जो स्टॉप लैंप है वो जरूर से एलईडी इसके अंदर मिल जाती है, और जो अपना एंटीना है वो शार्फिन के अंदर आपको दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका रियर बूट, उसके अंदर कितना स्पेस मिलता है। देखो सबसे पहले तो जैसे कि ये 7 सीटर है, और चाहो तो आप 6 सीटर वगैरह भी चूज कर सकते हो जितना मुझे याद है। बाकी आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से देख लेना। देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। अगर आप सीट अनफोल्ड है, 7 बंदे बैठे हैं, तो उसके बाद जो स्पेस है वो आपके सामने इतना कुछ आपको मिलता है। बट आप फोल्ड जरूर से कर सकते हो। फोल्ड कैसे करना है, 2 स्टेप मिलते हैं इस सीट को, इस तरीके से आप जो है सीट फोल्ड कर सकते हो। बाकी पूरी उठानी है तो पूरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से करो। और इसके अंदर हाइड्रोलिक मिलते हैं, ये कंप्लीटली ऐसे आगे चली जाती है। अब फिर भी आप जो है बूट स्पेस को डेफिनेटली यूज कर सकते हो लगेज ज्यादा रखने के लिए, बट वैसे ज्यादा नहीं मिलता है, वो चीज आप याद रखना। बाकी जैक रखने के लिए प्रॉपर एक जगह मिल जाती है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको मिल जाता है। रूफ लाइनर वगैरह देख लो, ये जो अपने ग्रैब हैंडल है वो आपको फिक्स्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। बाकी जो सीट बेल्ट है वो पीछे प्रॉपर 3 पॉइंटर वाली मिलती है, तो सेफ्टी भी कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है। अब देखो क्रैश रेटिंग में तो इतना ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह नहीं हुई है, जितना अगर आप मुझसे पूछोगे। बट हाँ जो ओवरऑल फील आती है ना बॉडी की, अगर आप बात करोगे, चाहे महिंद्रा ने जैसे ESC स्टैंडर्ड कर दिया, उन चीजों को देख के तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं सेफ जरूर से है। बाकी जो इंटीरियर है वो आप देख लो, बिल्कुल सेम टॉप एंड जैसा दिखता है, ज्यादा अंतर नहीं है। बट हाँ पूरा सॉफ्ट टच नहीं दिया गया, सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको देखने को मिलता है। और एक और चीज, सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बैक सपोर्ट नहीं है, सिर्फ आप जो सीट का रिक्लाइन है उसको डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और जो एयर बैग है वो सिर्फ 2 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 6 जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करे गए हैं। और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो मल्टीपल बटन है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, MID के अंदर टॉगल करना चाहते हो, ये सेम चीज आपने थार के अंदर डेफिनेटली देखी होगी। बाकी हिल डिसेंट, आइडल स्टार स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज मिल जाती है। चाबी लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। डोर थोड़ा आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार, अब ठीक है। देखो बाकी देखो यहाँ पे बात करोगे ना तो चारों पावर विंडोज वगैरह हैं, उसके अलावा लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइल्ड सेफ्टी का लॉक आपको मिल जाता है। और रही बात MID की, तो ये आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा रेफ करके दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी एकदम हिलती है, अगर आप करोगे ना तो एकदम फील आता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो एकदम आपको एकदम रॉ वाली जो फील है ना इंजन की, वो आपको फील होती है। MID की साइज की बात करते हो, अच्छा खासा साइज की जो MID है वो आपको दे रखी है। स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग है, उसके अलावा 7 तक की मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, मल्टीपल चीजें जो है यहाँ पे दिखा देता है। बाकी टॉगल करना है तो देखो यहाँ पे बटन दे रखा है, यहाँ पे ऑटो EF रीसेट, मतलब माइलेज क्या दे रही है, उसके अलावा यहाँ पे डिजिटल स्पीड, उसके अलावा ऑटो स्टार्ट स्टॉप, होल्ड करके सेटिंग्स में जा सकते हो। यहाँ पे टाइम, और अगर आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे ट्रिप भी, टाइम, तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें जो है दे रखी हैं। उसके अलावा इंफोटेनमेंट जो है वो आपको एंड्रॉयड वाला देखने को मिलता है, 10 इंचेस के आसपास का है। महिंद्रा प्लांट से लगा के दे रहा है, ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है आपको मिल रहा हो, तो वो चीज़ आप याद रखना। बाकी इसके अंदर आपको पेन ड्राइव कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब मिलता है। FM चला सकते हो, बट एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं दे रखा है, तो ये चीज़ आप याद रखना। बाकी होम पे लेके चलूँ, बहुत ही बेसिक सा है। मुझे तो लगता है जो बंदा भी लेगा वो आफ्टर मार्केट जाके इसको चेंज ही कराने वाला है। बाकी मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, USB एंड ऑक्स दोनों का जो पोर्ट्स है वो मिल जाता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर्स। हैंड ब्रेक की बात करते हो वो आप देख लो, क्रोम की टिप मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस वगैरह देखो, इतना कुछ स्पेस जो है मिल जाता है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आयर, VM सेंटर में जो लाइट है वो आपको LEDs के अंदर मिलती है। डैशबोर्ड सेम बिल्कुल जो टॉप एंड वेरिएंट वाला है वही दे रखा है। देखो जो फीचर्स है ना वो डेफिनेटली बेसिक्स वाले आपको दिए गए हैं, कोई आपको ऐसा जो है दिक्कत नहीं फील होने वाली है। बाकी अगर आप बोनट खोलना चाहते हो, यहाँ से ऐसे करो और देखो अपने हजार्ड वगैरह जो है यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। और एक बार मैं आपको रियर का लुक वगैरह और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई रियर का लुक,
ऐसा कुछ कंप्लीट आपको सेटअप देखने को मिलता है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है, जो कि बढ़िया चीज है। यहाँ पे आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हो आगे पीछे, तो मुझे लगता नहीं कि ये होती है, तो ये चीज इसके बारे में है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिलते हैं, बीच वाले के लिए फिक्स्ड आपको दिया गया है। और देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच में जो महिंद्रा ने यहाँ पे ऐड कर दी है। पहले जो लेफ्ट बेल्ट आ रही थी, अब आपको प्रॉपर 3 पॉइंटर वाली मिलेगी। बाकी रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको दे रखा है। हम्प देख लो, हम्प ज्यादा नहीं है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। ड्राइविंग की जहां पे बात आएगी ना, तो देखो सबसे पहले तो आप ऊंचा बैठते हो, इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, जो ओवरऑल फील है वो गाड़ी में थोड़ी सी ज्यादा है। बट जहां पे 14-15 लाख में अगर आप एक मोनोकॉक एसयूवी और एक फुल साइज एसयूवी को कंपेयर करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा ड्राइविंग में जो कंफर्ट है वो देती है। बट ये भी ऐसा नहीं है बेकार है, बट हाँ ठीक है, इतना ज्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। बाकी अब देखो बोनट देख लेते हैं। बोनट में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन मिल जाती है, एक्सटर्नल बैटरी आप देख लो, इंजन बे वगैरह देख लो, यहां से आप डालोगे इसके अंदर वॉशर, बाकी ये सारी चीजें हैं। अब देखो पर्टिकुलर इंजन की बात करें ना, तो देखो इंजन में कोई भी ऐसा कटौती वगैरह डेफिनेटली ब्रांड ने नहीं की है। जो सेम टॉप एंड में आ रहा है वही सेम इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 130 bhp की, और 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है अगर आप वैसे देखोगे आइडियली। बाकी जो एवरेज है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशान करे। 15 का कंपनी बता रही है, 60 लीटर का जो टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से अगर आप क्रेटा सेल्टॉस चूज कर रहे हो, तो वहां पे एवरेज इससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। वहां पे इंजन छोटा है, यहाँ पे 2.2 लीटर का बहुत बड़ा सा इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि पावर और जो ओवरऑल फील है ना, जब आप पैर रखते हो इंजन पे, तो भाई गाड़ी का जो ओवरऑल बैलेंस है ना वो हिलने लगता है। कहने का मतलब है स्टेशनरी अगर खड़ी हुई है ना, तो जो सस्पेंशन का मूवमेंट है वो आपको फील होता है अंदर कैबिन के अंदर। तो ये इसके बारे में एक बढ़िया चीज है। बाकी जब भी आपका प्लान बने तो एक मोनोकॉक एसयूवी और एक लैडर ऑन फ्रेम चला के देखना, आपको डिफरेंस तब समझ में आएगा। और बाकी यहाँ पे तो आपको नाम और थोड़ा सा रुतबा वाली जो चीज है वो तो मिलती है। तो जी ये था आज की वीडियो में। बाकी आप बताओ आपको Z2 वेरिएंट 14,40,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे कैसा लगा, क्या चीज आपको इसकी अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, कमेंट में लिख के बताओ। और क्या आप Z2 वाला वेरिएंट प्लान करोगे कि नहीं करोगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।